So the curved surface area is to be minimized. He is saying least curved surface area and given volume. So the volume is constant here, has altitude equal to root 2 time the radius of base. So here we will draw a figure of a right circular cone. राइट सर्कुलर कोन का मतलब है आपका जो बेस है वो सर्कुलर बेस होगा और आपकी जो हाइट होगी वो परपेंडिकुलर टू द डायमीटर ऑफ द बेस, राइट। तो ये राइट मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो राइट सर्कुलर हो गया। तो इसकी हाइट, इसको वर्टेक्स को v मान लेते हैं, इस पॉइंट को o, ये सपोज करो a है और ये b है। सो हम क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं पहले कि ये एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है। लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया अगर आप देखेंगे तो ये वाला सरफेस आपको, ये जो कर्व सरफेस है ये इसको मिनिमाइज करना है, लीस्ट बनाना है, राइट। और दूसरा वो कह रहा है कि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ओवरऑल जो मटेरियल इसको बनाने में यूज हुआ है, ये सारा मटेरियल है ना, ये आपको कांस्टेंट दिया हुआ है, ये चेंज नहीं होने वाला है। मटेरियल सेम रखते हुए जब आप इस कोन को बनाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, तो आपका यहाँ पे आप इसका बेस छोटा कर सकते हैं और इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, या हाइट छोटी कर सकते हैं, बेस बड़ा कर सकते हैं, है ना। और ओ बी हमारे पास इसका रेडियस है, और तीसरा वी बी जो इसका होगा वो लेटरल हाइट होगा। इन तीनों में रिलेशन के लिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है जो हमें बता देगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ऐसे होगा ना, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। दूसरा हम देखते हैं हमें जो दिया है गिवन वॉल्यूम है, v दिया है, v कांस्टेंट रहेगा, v इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कोन का वॉल्यूम ये होता है, राइट, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास v कांस्टेंट है, 1/3 पाई कांस्टेंट है, ये चीज हमें दे देगा 3v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ से आप बोल सकते हो कि 3v/पाई h, r को हमने अलग कर दिया तो ये आर स्क्वायर के इक्वल होगा, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। अब दूसरा जो इसका कर्व सरफेस एरिया है उस जिसको हमने मिनिमाइज करना है, कर्व सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल, होता है ना। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एल, आर और एच तीन तरह की चीजें हैं जो वेरी कर रही हैं, राइट। हम फाइनली इक्वेशन एक वेरिएबल में लाना चाहते हैं, तो एच और आर में ये रिलेशन है, इधर एल बनता हुआ दिख रहा है, एच आर और एल में रिलेशन हमने ऊपर लिखा है, राइट, एच ये चीज। तो हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे कर्व सरफेस एरिया मिनिमम होगा ना उसका स्क्वायर भी मिनिमम होगा, क्योंकि अगर c क्या है, c एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर छोटा होगा तो उसका स्क्वायर भी छोटा होता है ना। तो हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं, हम लिख देते हैं लेट हमारा जो c स्क्वायर है ना उसको s के इक्वल ले लेते हैं, सरफेस एरिया का स्क्वायर, और उसको हम बोलेंगे इसका ये c स्क्वायर किया तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ना। तो हमारे पास s के लिए एक इक्वेशन आ जाएगी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये चीज है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब मेरा जो सरफेस एरिया का जो फंक्शन है, एक्चुअली उसका स्क्वायर मैंने कर दिया, वो दो वेरिएबल्स में आ गया है, किसमें, आर और एच के अंदर। ऑल्सो आर और एच के अंदर हमें यहाँ से ऊपर से मिला था, देखो वॉल्यूम कांस्टेंट दिया था ना, वहां से जो इक्वेशन 1 हमने बनाई है, आर स्क्वायर की वैल्यू 3v/पाई h, c is minimum implies c square, that is s is also minimum, so right, इसलिए हम इसको स्क्वायर करके उस फंक्शन को मिनिमाइज कर ले रहे हैं। तो s हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए पाई स्क्वायर को हमने ऐसे ही छोड़ दिया और आर स्क्वायर की वैल्यू डाल दी है। अभी हम ऊपर आपको दिखा चुके हैं 3v/पाई h, आर स्क्वायर की जगह क्या डाल रहे हैं हम, 3v/पाई h, और एच स्क्वायर को हमने ऐसे ही रखा, फिर से इस आर स्क्वायर को 3v/पाई h रख दिया।
अब हम देख पा रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ना एस एस वाला, हमारा सिर्फ एच का फंक्शन बन गया है। क्यों? पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, पाई है ना, सारे कांस्टेंट है, सिर्फ एच एक वेरिएबल है। तो एक बार ये एक वेरिएबल में फंक्शन आ गया तो आगे में पता है क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है, जीरो रखना है, डबल डिफरेंशिएट करना है। तो आगे का प्रोसेस सिंपल हो गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सॉल्व करने से पहले। तो ये आपका पाई स्क्वायर 3v बाई पाई एच ऐसा है, और इधर हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा पाई एच क्यूब प्लस 3v बाई पाई एच, है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाहर पाई स्क्वायर एच स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर में पाई स्क्वायर एच स्क्वायर आ रहा है, तो एक्चुअली पाई स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। तो हमारा जो s का फंक्शन आ रहा है वो क्या आ गया है, s इज इक्वल टू 3v बाई एच स्क्वायर है नीचे, और इधर है पाई एच क्यूब प्लस 3v, और एच स्क्वायर को इसके साथ लिख देते हैं ऐसे, 3v ऐसे ही रखा, ये बचेगा पाई एच, है ना, स्प्लिट कर दिया, और प्लस 3v बाई एच स्क्वायर ऐसा बचेगा। इस फंक्शन को मैं एस एच ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि ये एच का फंक्शन है, राइट। किसका फंक्शन है ये? एच का। यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ एच है। तो एक बार ये फंक्शन हमने इस तरह से बना लिया है, तो अब आगे मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, एस डैश एच निकालते हैं। 3v बीइंग कांस्टेंट बाहर ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव पाई हो जाएगा, एच का 1 होता है ना, और इसका डेरिवेटिव 3v तो ऐसे ही रहेगा, और h टू पावर -2 है ये, डी बाई डी एच ऑफ h टू पावर -2 क्या होगा, -2 h टू पावर -3, राइट, -2 बाई एच क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं -2 बाई एच क्यूब, इसका डेरिवेटिव। सो यहाँ पे -2 बाई एच क्यूब ब्रैकेट क्लोज। तो एस डैश एच हमें मिल पा रहा है, एस डैश एच इज 3v, और इधर मिला मुझे पाई -6v बाई एच क्यूब। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, नेक्स्ट स्टेप, एक बार एस डैश एच निकालने के बाद हम क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं एस डैश एच इज इक्वल टू 0। ये क्या इम्प्लाई करेगा, देखो ये तो कांस्टेंट है, जीरो होगा नहीं, वॉल्यूम कुछ ना कुछ तो होगा ना, 3 कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये चीज जीरो होनी चाहिए, मतलब पाई -6v पाई -6v बाई एच क्यूब इज इक्वल टू 0। So pi h cube is equal to 6v. This will further imply pi h cube is equal to 6v। आसान है ना। आप देखिए ये अगर 6v, v तो हमने ऊपर लिखा था, क्या था, v के लिए इक्वेशन लिखी थी ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर h होती है कोन की वॉल्यूम। सो पाई एच क्यूब इज इक्वल टू 1/3, 6v है साथ में, 6 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर। सो 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं 2 टाइम, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा एच स्क्वायर, एच चला गया, तो आपको मिला एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2r, ऐसा मिल रहा है, राइट। h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2r पे s डैश h 0 है, तो इसका मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। चेक करते हैं क्या हो सकता है यहाँ पे। फिर अगला स्टेप हमारा क्या होता था, हम निकालते थे s डबल डैश h, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए आप s डैश h में चले जाइए, यहाँ पे था ना, इसको फिर से डिफरेंशिएट करिए। देखो ये कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, इसका जीरो हो जाएगा, -6v, h क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/h क्यूब का, 1/h क्यूब का जब आप डेरिवेटिव करते हैं ना, d बाई डी एच ऑफ h टू पावर -3, तो -3h टू पावर -4, -3/h4, ठीक है, जैसे h टू पावर -2 का हुआ था वैसे ही हो गया।
तो ये हम नीचे लिख देंगे, क्या बन रहा है -3/h4, राइट? सो द डेरिवेटिव ऑफ दैट इज -3 सो द सेकेंड डेरिवेटिव इज 3v, ब्रैकेट के अंदर 0 माइनस, राइट? सो लेट्स राइट हियर द सेकेंड डेरिवेटिव विल बी 3v, ब्रैकेट के अंदर 0 माइनस 6 इंटू, वो नीचे एच क्यूब था और एच क्यूब का डेरिवेटिव h⁻³ का डेरिवेटिव -3h⁻⁻4, ऐसा कुछ आ गया, राइट? एंड दिस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो आपका आ रहा है 3v और ये +18/h4, ऐसा आ गया ना? h⁻⁻4 को हमने +4 कर दिया, ये हमारा v_s आ रहा है। तो s_h की वैल्यू क्या थी? √2r। हमने पता किया ना, शायद वही तो प्रूव करना था कि √2r पे वो मिनिमम होगी। ये जब निकाल के देखते हैं तो 3v तो ऐसे ही रहता है और 18 भी ऐसे ही रहेगा, h की जगह √2r डालेंगे तो 18/√2r⁴। अब देखो r तो रेडियस है जो कि पॉजिटिव रहेगा, है ना? रेडियस ऑफ द कोन विल बी समथिंग पॉजिटिव, और ये √2 का पावर मतलब 4 हो गया, ये आया 3v इंटू 18/4 इंटू r4, ऐसा हुआ ना? आप देखिए ये चीज पॉजिटिव है, पूरी क्वांटिटी क्या आ रही है? पॉजिटिव। जब सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो हम क्या कहते हैं कि इसका मतलब ये क्या है? मिनिमम है। देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया is minimum at h is equal to √2r, और यही हमें प्रूव करना था। ओके